भी आएगा और अदरवाइज भी आएगा। तो 115 बीएससी एज पर नॉर्मल वाला दोनों। तो 115 बीएससी क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, मैं लिख के रख लो एग्जाम में आने वाला है 115 बीएससी, बिकॉज 115 बीएससी इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर मैं आपको 115 बीएससी को एक बार रिवाइज करवाना चाहूं ना, तो चलो एक काम करता हूं, मैं 115 बीएससी को आपके सामने एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, जिससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा ऐसा आइडिया आ जाएगा कि 115 बीएससी है क्या। तो 115 बीएससी की अगर मैं बात करूं तो आपकी कॉम्पैक्ट में दे रखा है 115 बीएससी भाई साहब, यस टॉपिक नंबर 1 में दे रखा था 115 बीएससी। 115 बीएससी जो है ये नई सेक्शन है, और ये सेक्शन किस पे लगती है? इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगती, उसको छोड़ के इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे लगेगी। इसमें टैक्स रेट क्या रहता है? अप टू 3 लाख तक डैश पे डैश, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, और बेटा 50 लाख से ऊपर वाला कितना होगा? 30%। अब एक और चीज समझना, यहां पे इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो, यहां पे आप 3 लाख रुपए ऐड करते जाओ और यहां पे आप 5% ऐड करते जाओ, और ध्यान रखना 20% के बाद सीधा 30% है। मींस यहां पे 20% के बाद सीधा 30% है, 25% नहीं है, एक चीज ये ध्यान रखना। तो यहां पे 3 लाख रुपए ऐड कर रहे हो और यहां पे 5% आप ऐड करते जाओ, और 20 के बाद सीधा 30% है। अब एक चीज समझना, ये तो आपकी अदर इनकम होगी, लेकिन सर वो स्पेशल रेट्स वाली इनकम, जो सर स्पेशल रेट्स वाली इनकम होती है 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से टैक्सेबल होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला 15% से टैक्सेबल होता है, एलटीसीजी 112 10% से टैक्सेबल होता है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। सर वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? वो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्सेबल होता रहेगा। मतलब जो अगर मान लो ये 20% से होता है तो 20% से, ये 10% से होता है तो 10% से, ये 15% से होता है तो 15% से, मींस स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा। सर सरचार्ज कैसे लगेगा? सरचार्ज डिपेंड ऑन योर टोटल इनकम। अगर तुम्हारा टोटल इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है आपका 15% सरचार्ज, एंड 2 करोड़ से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा 25% सरचार्ज। गाइस यहां पे 37% सरचार्ज नहीं लगता। जब भी सेक्शन ऑफ 115 बीएससी आती है तो 115 बीएससी के केस में आपको 37% सरचार्ज है वो नहीं लगता, 37% है वो सरचार्ज नहीं लगता, मींस मैक्सिमम 25% ही लगेगा। 2 करोड़ के ऊपर इनकम है सीधा 25% सरचार्ज ले लो। लाइव है, लाइव क्या रिकॉर्डेड बोल रहे हो, लाइव है करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर दो। एक और चीज समझना, 115 बीएससी के केस में आपको एएमटी नहीं आता, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला टॉपिक है ना वो एएमटी नहीं लगता। लेकिन जब भी आप 115 बीएससी लेते हो ना तो आपको कुछ सरेंडर करना पड़ेगा, मींस कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे। और वो बलिदान क्या क्या देने पड़ेंगे पता है आपको? मैं बताता हूं बलिदान क्या क्या देने पड़ेंगे। तो बलिदान में आपको क्या क्या बलिदान देना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं एक एक हेड की बात करूं, पहले सैलरी वाइज पर चलते हैं। तो सैलरी में आपको पता है जो एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड जो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, वो नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स, कोई भी प्रोफेशनल टैक्स पे करता है उसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 में, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो सैलरी में क्या क्या बलिदान देना पड़ेगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस पे जो डिडक्शन मिलता है एंड प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो तो सबको मिलेगा। भले आप 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में हो या 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लेते हो तो भी आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गाइस एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा आपको लीव ट्रेवल कंसेशन, ये पता याद है वो लीव ट्रेवल कंसेशन में कुछ एग्जेम्पशन मिलती थी कि जब आप घूमने जाते हो और इकोनॉमिक क्लास का फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर, और डिडक्शन वो एग्जेम्पशन किसके लिए मिलता था? खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन। उसमें 2 बच्चे ही होने चाहिए। लेकिन आपको पता है वो पहली बार 1 हुआ फिर 2 हो गए, पता नहीं था ना दूसरी बार टोटल 3 है, 3 का एग्जेम्पशन मिल जाता था 10-5 में। एंड गाइस उसके बाद में अगर पहली बार ही 2 बच्चे हो गए तो रुक जाना, और बाद में एक और बच्चा कर लिया 3 बच्चे हो गए तो 2 पे ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वो वाला जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगा। एचआरए का एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस जो अलाउंसेस का एग्जेम्पशन है ना, अलाउंसेस जो मैंने बोला था कुत्ता टीसी उधर है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कुत्ता टीसी उधर है, जो कुत्ता टीसी उधर है वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन तो भी 4 एग्जेम्पशन मिल सकती है अलाउंसेस पे। कौन सी वाली पता है? डीटीडीसी। डीटीडीसी को ऐसे याद रखोगे, डी का मतलब जो दिव्यांग एम्प्लॉय होता है, जो हैंडीकैप्ड होता है, उसके लिए आपको पता है वो मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन या कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है 3200 पर मंथ तक, जो ब्लाइंड है, डेफ है, दिव्यांग है उसके लिए, तो वो मिलेगा। दूसरा ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। अब एक चीज समझना, ये ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, इसमें जितना आप एक्चुअल में खर्चा करते हो ना उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा भले आप 115 बीएससी में हो। उसके बाद में अगर मैं सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो गाइस हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो 30,000 एंड 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा। और दूसरा आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे हेड से कर सकते हो, बट दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हो, वो सेट ऑफ करने को भी नहीं मिलेगा। मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड का अगर लॉस आया, लॉस बेसिकली एसओपी में तो आएगा ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में लॉस आया तो वो लॉस आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे हेड से आपको सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। ये 2 चीजें आपको यहां पे नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो एक तो पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सेक्शन 32(1)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च में जो आप डोनेशन देते थे, आपको याद रहेगा साइंटिफिक रिसर्च में जो राहुल आईसीयू को, रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो नहीं मिलेगा। सोशल स्टैटिस्टिकल के लिए दिया, आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी को दिया, या इंडियन कंपनी को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको दिया, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में गाइस 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब 115 बीएससी है तो 115 बीएससी में 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 एडी वो स्पेसिफाइड बिजनेस, कौन कौन से? कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन, हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर वाला, होटल होना चाहिए 2 स्टार और वो कैटेगरी, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रिडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ अंडर फर्टिलाइजर, बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला बिजनेस, कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, वो सब डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, 35 एडी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो 10 डबल जो एसईजेड में होते हो, पता है एसईजेड में अगर आप कहते हो डिडक्शन टॉपिक में मैंने बताया था कि एसईजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो आपको पता है फर्स्ट 5 इयर्स तक 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आईएफओएस की अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको पता है जब बच्चे की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है तो पेरेंट्स को एक 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है, मींस जितना भी इनकम हुआ और 1500 व्हिचएवर इज लोअर मींस मैक्सिमम 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। एमपी एमएलए एमएलसी होते हैं ना, उनको क्या होता है 1070 में डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस मैं आपको बोलूं ना, डिडक्शन टॉपिक में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एटीसी एटीडी कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये 3 डिडक्शन मिल जाएंगे। डिडक्शन टॉपिक में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 3 डिडक्शन मिलेंगे। एक तो 80 डबल जे डबल ए, ये 80 डबल जे डबल क्या होता है, जा मत आ। आप नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो और जब नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो पता है तो उसको जितना सैलरी देते हो उसका 30% का डिडक्शन मिलेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो एंड आपका ऑडिट हो रहा है तो 80 डबल जे डबल ए मिलेगा। दूसरा 80 सीसीडी 2 मिलेगा। 80 सीसीडी 2 क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने अगर न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसका एम्प्लॉय डिडक्शन ले सकता है कितना, 10% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन व्हिचएवर इज लोअर। बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 10% की जगह वो 14% ऑफ सैलरी हो जाता है। एंड एक 80 सीसीएच 2 मिलेगा। 80 सीसीएच 2 क्या होता है कि जो अग्निवीर होते हैं, अपनी अग्निवीर स्कीम चालू हुई है तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो अग्निपथ कॉर्पस फंड में जो गवर्नमेंट पैसा डालेगी, तो गवर्नमेंट पैसा डालेगी तो एम्प्लॉय के हाथ में पहले वो पहले सैलरी में टैक्सेबल कर दो और फिर उसका डिडक्शन आपको 80 सीसीएच 2 में मिल जाएगा। तो बेटा ये 3 डिडक्शन ले सकते हैं, 3 को छोड़ के और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 3 को छोड़ के और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80 डबल जे डबल ए मिलेगा, 80 सीसीडी 2 मिलेगा, 80 सीसीएच 2 मिलेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इस साल से मैं आपको बताऊं ये जो 115 बीएससी सेक्शन है ना, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। अगर कुछ नहीं दे रखा 115 बीएससी लेना है, अगर आपको ये दे रखा है कि आपको बेनिफिशियल क्या होगा तो फिर आपको दोनों से सॉल्व करना है करके। अगर आपको बोला हुआ है 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर दिया तो फिर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना है। अगर आपको बोला कि हमने तो 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम लिया है तो फिर आपको 115 बीएससी के हिसाब से सॉल्व करना है करके, ठीक है। एंड एक और चीज समझना, इसमें एक और पॉइंट आपको मैंने बताया था जो 50 रुपीज लंच वाला लोग बोल रहे हैं, आपको बता दूं नॉर्मली आपको पता है लंच के केस में फैसिलिटी में हमने सैलरी में पढ़ा था कि अगर आपका लंच का वैल्यू 50 रुपए तक है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आप 115 बीएससी में वो 50 रुपए का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। वो 50 रुपए का जो एग्जेम्पशन पर जो मील वाला है वो भी नहीं मिलेगा 115 बीएससी में। अब एक बात समझना, जब 115 बीएससी लगता है तो आपको रिबेट 87 ए का मिलेगा, लेकिन उसमें चेंज क्या हो जाएगा, 5 लाख की जगह आपको 7 लाख होगा। एंड गाइस रिबेट कितने का मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर। सो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर। चलिए अब एक काम करिए, सीधा आ जाइए आपके सुपर 30 में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओ भाई